नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन की बात करें, आज है 29 जनवरी, यानी कि वुड से अ डे टू मार्क एन एंड, culmination to 4-day long Republic Day celebrations। बात करेंगे आज हम बीटिंग रिट्रीट के बारे में, साथ साथ भारत रंग महोत्सव का 20वां संस्करण जो चल रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, करेंगे उसके बारे में भी बातचीत। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द यूथ, the real power, the building blocks, I would say the face of the nation। नेशनल यूथ फेस्टिवल जिसकी शुरुआत होगी 1 फरवरी से 5 फरवरी तक चंडीगढ़ में। क्या है इस बार इसमें खास, कौन कौन से इवेंट्स हैं, क्या है इसका उद्देश्य और किस तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है टू शोकेस द टैलेंट ऑफ द रियल, हम कहेंगे द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द यूथ ऑफ इंडिया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री सैमसन डेविड का। बहुत बहुत स्वागत है। आप एडवाइजर एंड कंसल्टेंट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम मिस्टर डेविड। थैंक यू वेरी मच। जी। युवाओं की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है एक पावर आ जाती है, एक जोश आ जाता है। कहेंगे आज के युवा में, द यूथ ऑफ 2019 में वही जोश, वही पावर आप देखते हैं। यू आर सो क्लोजली रिलेटेड टू द यूथ, हम कहेंगे पिछले 4 दशकों से आप युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आई थिंक जिन यूथ को आपने देखा, दे माइट बी नाउ ग्रोन अप्स, द एल्डरली ऑफ द सोसाइटी। तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है जब हमारा प्रिय भारत जो है, हाँ। जिस तरीके से कहा कि पिछले कई ज़माने से मैं यूथ के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। यूथ के लिए नहीं बल्कि साथ कर रहा हूँ। और जब साथ करता हूँ तो उनका चेहरा, उनकी रूह जो है मेरे चेहरे और मेरे जिगर में आती है, और मैं उसी तरीके से उनकी तरीके से दिखता हूँ, उन्हीं की तरीके से बातचीत करता हूँ। तो मैं युवा हूँ, बल्कि हम कहूँगा चाहे बेशक 40 साल नौकरी के हो गए। रही ये युवा महोत्सव जो हैं, यूथ फेस्टिवल, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जिसे हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ कहते हैं जी, ये सारी इंडिया की जितनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसका ये मरकज़ है, सेंटर है, हेडक्वार्टर्स है। और पिछले करीबन 93 ईयर से जो है AIU जो है वो काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर शायद ये एकमात्र ऐसी बड़ी संस्था है जो एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन सारे काम के लिए इकट्ठा काम कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि पूरे अगर आप वर्ल्ड में देख लीजिए, इस तरीके की बातचीत नज़र नहीं आएगी कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, AIU उसको कर रहा है पूरी दुनिया में। और वो लगातार मुसलसल कई ज़मानों से कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, चाहे वो युवा अफेयर्स हों, दूसरी बातें युवा मामले हों। बिल्कुल। और जिनमें सबसे बड़ी जो यूथ अफेयर्स की एक्टिविटीज़ है वो यूथ फेस्टिवल है। जिस तरीके से अभी आपने फरमाया कि एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है हर साल का, जी, वो नेशनल यूथ फेस्टिवल है। और ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जो होने जा रहा है इस साल 1 से 5 फरवरी को हो रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में। और वहाँ पर जो है यूथ फेस्टिवल जो मुनक्किद होगा, और इसके अंदर देश भर की 109 यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय जिनको चुना गया है, वहाँ के जो यूथ आर्टिस्ट हैं, युवा कलाकार हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें अलग अलग इवेंट्स हैं। इवेंट्स यानी मान लीजिए बेसिकली तो म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं। कुल मिला के 27 एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंपटीशन की हैं। इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव आइटम्स भी होंगे वहाँ पे। तो लगातार सुबह से रात जो है वहाँ पर ये जलसा होगा। और चंडीगढ़ में जो है ये इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और बड़े हर्ष की बात है कि तकरीबन 1,500 से ज़्यादा युवा कलाकार वहाँ पर होंगे। और कुल मिला के जो लोकल क्राउड और सब कुछ मिला के होंगे, कम से कम 5-7 हज़ार दिन रात वहाँ पर शिरकत करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे हमारी डाइवर्सिटी जो है इंडिया की। एक दूसरे को देखना, वहाँ की वेशभूषा, खाना पीना, चाहे वो त्रिची से आए टीम, चाहे नागालैंड से आए, चाहे कश्मीर से आए, चाहे गुजरात से आए, हर एक जगह से हिंदुस्तान की सारा एक मिनी भारत, मिनी इंडिया यहाँ पर बन जाएगा और सेलिब्रेशन होगा। जिसे हम कह सकते हैं द रियल इंडिया। आपने कहा कि इतनी कम्पिटिटिव इवेंट्स भी होंगे, नॉन कम्पिटिटिव इवेंट्स होंगी, बहुत सारी कलाओं के बहुत माध्यम से हम कहेंगे युवा जुड़ेंगे। लेकिन क्या लगता है, आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, एज अ फेस्टिवल ये इवॉल्व हुआ है, ग्रो हुआ है? क्योंकि आपने तो लगभग हर साल हम कहेंगे इस फेस्टिवल को बड़ा होते देखा है। जी, पिछले 34 साल से जैसे मैंने फरमाया कि यूथ फेस्टिवल्स हो रहे हैं
और पहले के फेस्टिवल्स और अब के फेस्टिवल में मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। पहले के फेस्टिवल एक बड़ी सादगी से सेलिब्रेट होते थे, अब बहुत ज़्यादा इस पे पॉम्प एंड शो भी आ गया है। डिजिटल इंडिया की वजह से या पूरी वर्ल्ड की वजह से नए नए बिल्कुल। गैजेट्स पैदा हो गए हैं, सेलिब्रेशन ज़्यादा ज़ोर शोर से भी होता है। पहले की सादगी जो है बहुत खूबसूरत थी, वो भी वहाँ तपस्या होती थी, साधना होती थी। एक एक आर्टिस्ट जो है कई कई घंटे वो रियाज बिल्कुल, करता था एक छोटी सी बिल्कुल, बात के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। और अब जो है डिजिटल इंडिया की वजह से सिर्फ कुछ ही चंद मिनट के अंदर ही वही तैयारी कर लेता है। तो ये कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं जो कि अब पहले के युवाओं में और अब के युवाओं में जो कि यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे उसमें चेंजेस आए हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं चेंज इज ओनली वन थिंग व्हिच इज कांस्टेंट। चेंज होता रहता है, तो कह सकते हैं लोग बहुत आसानी से अडेप्ट करते हैं। डेविड जी, आपके पास हारमोनियम है, आप है, तो सबसे पहले आप हमें क्या गा के सुनाएंगे? मैं कोशिश करता हूं, एक नगमा है छोटा सा, बिल्कुल। और प्यार भरे दो शर्मीले नैन। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं। तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। बहुत खूब, बहुत खूब। Thank तो you. मतलब हम कह सकते हैं टू लिव विद यूथ, युवाओं के साथ रहकर दिल तो हमेशा ही जवा रहता है। जी जी बिल्कुल। तो जब हम एक फेस्टिवल की बात करते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मंच हो, तो ज़रूर होता है कि स्टूडेंट्स, बच्चे, युवा भी उसके साथ जुड़ने के लिए वेट करते होंगे फॉर दैट मैटर। यू नो दे वांट टू गेट कनेक्टेड विद सच अ फेस्टिवल जो इतने लार्ज स्केल पर, जैसे कि आपने बताया, तो ज़रूर है वो जज्बा, वो जुनून आपको बच्चों में भी दिखता होगा, युवाओं में दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, और इवन जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मेरे साथ टच में रहते हैं कि अगला फेस्टिवल अब कब आने वाला है। इससे पहले मैं और बता दूं कि हमारा नेशनल फेस्टिवल जैसे चंडीगढ़ में है, हमारे 5 जोनल यूथ फेस्टिवल हुए हैं इंटर यूनिवर्सिटी बेसिस जी। पे। और अभी मैं ख़त्म कर आ रहा हूँ संबलपुर में, बड़ी दूर दराज जगह है उड़ीसा में, वहाँ सेंट्रल जोन कर आ रहा हूँ। तो कुल मिला के 5 हमारे जोनल यूथ फेस्टिवल जो अक्टूबर से स्टार्ट हुए और अभी दिसंबर के आखिरी तक, बल्कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक चले, वहाँ से चुने हुए जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो सब नेशनल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। इससे भी पहले एक और मैं बड़ी बात बता दूं आपको बिल्कुल कि हर साल जो है AIU के जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए हर यूनिवर्सिटी जी। अपने लेवल पे कॉलेज के फेस्टिवल कराती है, इंटर कॉलेज। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 400 कॉलेज हैं, किसी में 700 कॉलेज हैं। उनकी बड़ी प्रतिस्पर्धाएं जो होती हैं, कंपटीशन जो है वो वहाँ पर कंपटीशन होते हैं। और म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज़ की बेस्ट वहाँ पर जो कि हैं आर्टिस्ट या जितने भी यूथ कंटेस्टेंट्स, वो सारे मिलकर आते हैं। और तकरीबन मैं जहाँ तक कह सकता हूँ 2 लाख लोग जो हैं इसमें जुड़े रहते हैं इंटर कॉलेज लेवल पे। और तकरीबन छनकर जो हैं 8,000 हमारे जो हैं वो AIU के यूथ फेस्टिवल्स में लोग आते हैं। तो इतना बड़ा वेटिंग पीरियड भी चलता है
और एक कश्मकश चलती है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक उल्लास से भरा हुआ एक पूरा साल चलता है। उल्लास रहता है और दे वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर कि अगले साल कब ये फेस्टिवल आएगा। और लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम भी हम कहेंगे इंडस्ट्री में जो कि बिल्कुल इन्हीं फेस्टिवल से निकले हुए हैं, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, एंड टुडे दे आर एक्चुअली मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कौन मेरी दिमाग में अगर आते हैं तो देखिए, आशुतोष राणा जी जिन्होंने 4 साल पार्टिसिपेट करा, विवेक ओबेरॉय 5 साल पार्टिसिपेट करा, कपिल शर्मा को ले लीजिए, वो हमारे 4 साल लगातार रहे, भारती ले लीजिए, और सुगंधा मिश्रा जिन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया है, वो लगातार 5 साल उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और इसके अलावा लगातार जितने भी आप टेलीविज़न के ऊपर एंकरिंग करते हुए लोग देखेंगे, न्यूज़ पढ़ते हुए लोग देखेंगे, या जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, कुछ जजेस भी बन गए हैं, कुछ तो इस तरीके के बड़े बड़े लोग जो हैं ये इसमें शामिल रहे हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है। और दिव्या दत्ता का नाम याद आ गया मुझे, जो कि फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, और आयुष्मान, वो भी नाम याद आ गया मुझे। तो इस तरीके से बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है और जो अच्छे स्तर पे अब हैं। तो मतलब हम जो कहते हैं द स्टार्स ऑफ बॉलीवुड, या फिर ना केवल बॉलीवुड, जैसे कि हमारे अभी डेविड जी ने बताया कि रिपोर्टर्स कहिए, राइटर्स कहिए, एंकर्स कहिए, प्रेजेंटर्स कहिए, वो सभी इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं एंड आर एक्चुअली हैविंग अ ग्लोरियस लाइफ। अगर आपने बहुत ही मधुर हमें गीत सुनाया, क्या कुछ गजल आप सुनाएंगे? मैं गजल पेश करता हूँ आपके सामने, और ये है, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ और तू मुझे जिंदगी से प्यारा है। जी। मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ, तू मुझे जिंदगी से प्यारा है। मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ, तू मुझे जिंदगी से प्यारा है। जो मिली है खुशी तुझे पाकर, मोतियों में मिले न हीरों में। नाम तेरा अगर चले खा है, मेरे हाथों की इन लकीरों में। देख ले जो अगर मोहब्बत से धड़कनों ने तुझे पुकारा है। मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ, तू मुझे जिंदगी से प्यारा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मतलब ये 2 वे प्रोसेस है, आपको एनर्जी यूथ देते हैं, लेकिन जो इमोशन है, जो सादगी है, वो आई थिंक उनको आपके माध्यम से मिलती है। अरे जी 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 जी। अब अगर हम एज अ टैलेंट हब की बात करें, क्योंकि आपने कहा इतनी इवेंट्स है, इतनी पार्टिसिपेशन है, आपको लगभग 30 से 35 साल हो गए हैं इनके साथ जुड़े हुए, क्या देखते हैं कि जो जो टैलेंट है वो भी अब अपकमिंग है, बड़ा है, क्योंकि अब बच्चों के आगे ज़्यादा हम कहेंगे कि उनके पास ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा उनके पास एक्सपोजर है? बहुत सही कह रही हैं आप कि आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि मौके और अवेयरनेस जिसे कहते हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। एक ज़माना होता था, जो हम जब अब पढ़ते थे करीबन 40, 45, 50 साल पहले के जो लोग हैं, तो इतने मौके और अवेयरनेस नहीं थी। डिजिटल इतना हो गया है, मोबाइल आपके हाथों में है, या टेलीविज़न है, या दूसरी आपके कंप्यूटर्स हैं, तो इस सिस्टम से, नेटवर्क वगैरह से जो आपको बड़ा पता चलता है कहाँ क्या मौके हैं, कौन क्या सिखा सकता है, कहाँ कॉन्टेस्ट हो रही हैं, तो लोग जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं, मौक़ों को ढूंढते हैं, करते हैं। तो आपको जो अवेयरनेस बहुत हो गई है, और दूसरा टैलेंट जो बड़ा है, इस कोई शक नहीं, इंडिया का जो युवा है वो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 हो चुका है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज वर्जन में जब देखता हूँ, क्योंकि मैं
चेक करता रहता हूँ, तो हमारा जो कि है सबसे बड़ी हमारी फोर्स जो की है, ताकत जो की है, वो युवा है। और बल्कि कहा जाता है किसी भी देश की अगर सेहत को देखना चाहो, रूह को देखना चाहो, तो वहाँ के युवा को देख लो बस। तो अगर युवा जो है मुस्कुरा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छी बातें कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है अपनी लाइफ को, तो ये अपने आप ही देश का पता चल जाता है कि देश कितना खूबसूरत है। बिल्कुल, तो हम कहेंगे देश भी मुस्कुरा रहा है, देश भी खूबसूरत है और देश खुश है। बिल्कुल। तो क्या जो हमारा अपना इंडिया का हमारे नेशनल यूथ फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन बाहर की फॉरेन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं? हमारा जो चंडीगढ़ में यूथ फेस्टिवल हो रहा है, मुझे बताया है कि करीबन 10 फॉरेन कंट्रीज के जो हैं वहाँ के भी युवा जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं। थोड़ी सी हटके मैं बात बता दूं आपको कि एआईयू में यूथ फेस्टिवल्स तो होते ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अलग एक और फेस्टिवल है जिसे हम एक्रोनिम बोल रखा है SAUFEST, SAUFEST, यानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल। 10 साउथ एशिया के कंट्री हैं जो पिछले हम 13 सालों से ये मुनक्किद करा रहे हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल SAUFEST। और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है रायपुर में जी, जो इस साल वहाँ पर ये फेस्टिवल होने वाला है और ये 22 से 26 फरवरी में होगा रायपुर में। और इस पे इन 10 कंट्रीज के बच्चे वहाँ पर आएंगे और वहाँ सेलिब्रेट करेंगे साउथ एशियन कल्चर और यहाँ की हेरिटेज को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि एआईयू करा रहा है। बिल्कुल, और हम कहेंगे हमारी हेरिटेज की बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, जो हमारी धरोहर है, बिल्कुल अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो कहते हैं आपकी जितनी जड़ें मजबूत हो, इमारत उतनी ही मजबूत होगी। बिल्कुल है। और अगर आप जैसे हम कहेंगे मोटिवेटर्स, गाइड और एडवाइजर हो, आपको भी 6 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, ऑनररी कॉजा की बात करें या फिर दिल्ली रत्न की बात करें, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये ईश्वर की कृपा है और सब लोगों की मोहब्बत है और युवा जो हैं मेरे साथ हैं, उनकी सब दुआएं हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये जो आपने बताया मुझे अवार्ड्स मिले हैं। इससे मोटिवेशन तो मिलती है और अच्छा करें, लेकिन लोगों ने ये अपना प्यार नवाजा है मेरे ऊपर, तो ये मोहब्बत है और कुछ नहीं है, मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। तो आपकी अब तक की जो यात्रा रही है, नो टॉकिंग अबाउट योर क्रिएटिव जर्नी, कोई ऐसा अनुभव आप हमारे साथ शेयर करेंगे? कोई ऐसी मेमोरी हो किसी कभी यूथ के साथ या फिर आपके द ओल्ड गोल्डन डेज, कोई आप ऐसा हमारे साथ मेमोरी शेयर करना चाहे? मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं और जब मैं अचानक से देखता हूँ कि कभी पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट की तरीके से करते हैं और वो आज बड़े बड़े फिल्म स्टार बन गए हैं या बड़े अहदों पे बैठे हुए हैं, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे जब नज़र आता है कि भाई मैंने तो इनको छोटा सा देखा था और ये लोग शर्माते थे मुझसे बात करने में, और आज मैं उनसे शर्माता हूँ टाइम लेने में और अपॉइंटमेंट लेने में कि भाई इतनी बड़ी जगहों पे पहुँच गए हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन हर 2 दिन में एक नया अनुभव पैदा होता है कि भाई इतनी बड़ी पोजीशन पे ये आदमी पहुँच गया है जो मेरे सामने झिझक करता था मुझसे बात करने के लिए। तो ये अनुभव जो हैं मीठे और खट्टे मीठे जो हैं, ये मिलकर मेरे साथ हर दूसरे दिन होते ही रहते हैं। तो मतलब कैसे पहुँचे उस पॉइंट पर, वो जिसे कहते हैं सक्सेस मंत्रा क्या है लाइफ का, वो बात करें, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपनी कोई कॉम्पोजिशन सुनाएं। ओके, मैं जोश मल्लाबादी साहब एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं जी, और शायर साहब की मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है जिसको म्यूजिकली मैंने इसको कंपोज करा है। ऑलराइट। सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, गैर से मोहब्बत है दर्द का बहाना है। बहुत खूब। सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, गैर से मोहब्बत है दर्द का बहाना है, सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है। मैं की क्या जरूरत है आप सामने रहिए, मैं की क्या जरूरत है आप सामने रहिए, आपका हंसी
चेहरा खुशरब खाना है, आपका हंसी चेहरा खुशरब खाना है। सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। छोटी सी चीज थी। एब्सोल्युटली सूदिंग हम कहेंगे। म्यूज़िक इसी तरीके से हम कहेंगे, सोलफुल म्यूज़िक खास तौर से किस तरीके से जुड़ता है और बिल्कुल रूहानियत का हमें जी, आनंद जी, जी, मिलता जी, है। जी, जी, अब आप जैसे आपने कहा कि जो बच्चे आपसे सीखे हैं, बड़े हुए हैं, टुडे आर मेकिंग देयर ओन स्टोरीज, तो जो हमारे यूथ घर बैठे हैं, जो बच्चे घर बैठे हैं, ट्यून इन किया हुआ है, क्या लगता है मंत्रा क्या है? मैं सक्सेस मंत्रा नहीं कहूँगी फॉर दैट मैटर। क्या ज़रूरी है कि आप भी अपने एक ज़िंदगी में एक नाम कमा पाए, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को आप पर भी नाज हो? क्या कहेंगे आप? आप सच कह रही हैं कि पर्दे के इस तरीके से देखते हैं हरा 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 कि बहुत जो यूथ हैं बड़े खुशहाल हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि घरों पे भी बैठे हुए हैं, अलैदगी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस भी रहते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी अगर देखा जाए सच्चाई में, अगर खुलासे को पूरी तरीके से, तो आजकल की दुनिया में फ्रस्ट्रेशन भी आ गया है, डिप्रेशन भी आ गया है, नौकरियां शायद उनको नहीं मिली हैं या किसी और वजह से पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, घरों की प्रॉब्लम्स हैं, या भावनात्मक रिलेशन जो हैं वो घरों में ख़राब हो गए हैं। और डिजिटल जो मैं कहता हूँ बार बार जो है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लोग जो हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ में, हमारे जो युवा हैं खासकर, और विशेषकर जो किशोर हैं, जो कि एडोलेसेंट हैं, वहाँ से बात पनप रही है। तो हमें माँ बाप जो रिसेंट हैं, जो आजकल के हैं, उनको सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं और नज़र रखें कि उनको जो है डिजिटल समय बिताएं उनके साथ, हाँ, और उनकी समय कला बिताएं को, उनके बिल्कुल। साथ, और उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और ताकि वो म्यूज़िक, डांस, थिएटर, लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई, सबको एक हॉलिस्टिक वर्ल्ड, पूरे हॉलिस्टिक जो, तो उसके साथ वो बड़े ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और साथ साथ अगर उनको आपके जैसे गाइड और एक एडवाइजर, मेंटोर मिल जाए तो बिल्कुल हम कह सकते हैं मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा अगर ऐसा कोई बोलता है। बिल्कुल तो आपके साथ जुड़े, सीखे ऑन दैट नोट। थैंक यू सो मच डेविड जी, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फेस्टिवल। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल अगर सही राह मिले, सही गाइडेंस मिले, तो वी ऑल कैन मेक मार्क इन आवर लाइफ। सिर्फ ज़रूरी है हमें डेडिकेशन की, और कला के किसी भी रूप के साथ ज़रूर जुड़िए और फिर इन फेस्टिवल्स का आप हिस्सा बनिए। ऐसा एक ग्रुप है जिक्र बैंड, जिन्होंने हाल ही में परफॉर्म किया एक पेट्रियोटिक गाना, जिससे आप, मैं, हम सब जुड़ सकेंगे, जिसके बोल है माँ। जब सुनी राहों गुम हो जाऊं तो आके थामेगी माँ, तो गहरे अंधेरे में रोशनी जैसे आके छा जाएगी माँ। जब कोई ना होगा मेरे संग में, तू आके थामेगी माँ, माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, तुझ में ही रब माँ, तुझसे ही सब माँ, तुझ में ही रब माँ, तुझसे ही सब। इतनी सुंदर है सूरत तेरी, है सीरत भी तो निराली। इतनी सुंदर है सूरत तेरी, है सीरत भी तो निराली। तेरी मंगनी
बात हमने नेशनल यूथ फेस्टिवल की फेस्टिवल से आगे बढ़ते और अब बात करते हैं भारत रंग महोत्सव की, जो कि हम कहेंगे एक बहुत ही बड़ा महोत्सव है। बहरहाल एनएसडी में इस बार इसका 20वां संस्करण मनाया जा रहा है। क्या है खास इस बार, और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री मंजरी श्रीवास्तव। आप है थिएटर क्रिटिक एंड ज्यूरी मेंबर भारत रंग महोत्सव की। मंजरी जी, जब भी आप शो में आती है मुझे पता है वी आर गेटिंग लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जब हम भारत रंग महोत्सव को देखते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव थिएटर वर्ल्ड का, इस बार वो दर्शकों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है? देखिए, भारत रंग महोत्सव हर वर्ष कुछ ना कुछ खास लेकर आता है। जब से ये हो रहा है 1999 में ये शुरू हुआ। उस समय के तत्कालीन जो एनएसडी के निदेशक थे आदरणीय श्री राम गोपाल बजाज जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो अपने शुरुआती फेज में जो ये था उसको लेकर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका स्वरूप विस्तृत होता गया। इसमें चीज़ें शामिल होती गई, ना सिर्फ नेशनल परफॉर्मेंसेस शामिल हुए, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस शामिल हुए, और उसके अलावा इसमें ट्राइबल फोक परफॉर्मेंसेस शामिल हुए, नुक्कड़ नाटक आए, कॉलेजेस को जोड़ा गया, मीट द डायरेक्टर एंड थिएटर फोरम एंड बहुत सारी चीज़ें, लिविंग लेजेंड सीरीज़, मास्टर क्लासेस जिसमें बड़े बड़े लोग आकर के जो थिएटर के एक्सपर्ट्स हैं वो क्लासेस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी तरह से इस बार भी भारत रंग महोत्सव डिज़ाइन किया गया है, जो कि सबसे पहले तो आदरणीय जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं महात्मा गांधी, उनकी जन्मतिथि है 150वीं जन्मतिथि। तो उनकी जन्मतिथि को लेकर 4 नाटक हैं, एक तरह से समर्पित है ये उनको। तो 4 नाटक उन पे बेस्ड हैं। उसके अलावा बड़े थिएटर के बड़े नाम हुए हैं बाबा कारंत जी। तो कारंत जी के रंग संगीत से, जो कि आमोद भट्ट जी परफॉर्म करें, उनकी मंडली परफॉर्म करेगी फर्स्ट डे इनॉग्रल के दिन, तो उससे शुरुआत हो रही है। उद्घाटन करेंगे संस्कृति मंत्री हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी एंड सोनल मान सिंह जी, और राम गोपाल बजाज जी इसके विशिष्ट अतिथि रहेंगे उद्घाटन समारोह के। और उसके अलावा जो हर वर्ष होता है लिविंग लेजेंड सीरीज़, अलाइड इवेंट, थिएटर फोरम, मास्टर क्लास, इस तरह की तमाम चीज़ें रहेंगी। और हाँ, उसके अलावा जो फूड कोर्ट एंड थिएटर बाज़ार लगता है वो भी रहेगा। उसके अलावा किताबें होंगी, लॉट्स ऑफ नॉलेजेस, नाटक पे किताब, मेकअप पे किताब, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। इस बार के अट्रैक्शन होंगे। और प्लस ये इसके सैटेलाइट फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं वो 5 जगहों पे हो रहे हैं। तो फिर आप ज्यूरी मेंबर भी है, आप काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, मैं हमेशा मेरे लिए स्पेशली फेस्टिवल का मतलब जो दशहरा दिवाली है ये सब कम है। थिएटर फेस्टिवल वो मेरे लिए फेस्टिवल बड़ा है। मेरे लिए फेस्टिवल का मतलब भारत रंग महोत्सव है। तो मेरे लिए तो हमेशा ही ये खास होता है, और हर बार कुछ ना कुछ एनएसडी खास करता है। कुछ चीज़ें जो डिस्प्ले की जाती हैं, बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग होती हैं। जब आप जाके देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको पता लगता है कि अरे हमने तो कोई जादू देखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा कुछ ज़रूर एनएसडी के पास होगा, एनएसडी के पिटारे में कुछ होगा। तो फिर रंग महोत्सव की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे रंग बिखेरते हैं जी। और अगर हम आप ज्यूरी मेंबर है, किस पैरामीटर्स पर अगर हम बात करें, आप हमारे साथ शेयर कर पाओ कि आपको किस तरीके की प्रतिभा आपको दिखानी है कि आप भी यहाँ पर परफॉर्म करके जीत सकें? देखिए, जो हमारे पास हमारे सामने जो एंट्रीज रखी जाती हैं, आती हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा, चूंकि ये पूरा देश देख रहा है, इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है भारत रंग महोत्सव को, और ना माना जाता है, ये है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट हो हम वो चुन कर लाएँ, हम वो दर्शकों को दिखाएं। जो नाटक से जुड़े दर्शक आएंगे या तमाम चीज़ें जो हों हम सर्व करें। अगर हम किसी को सर्व कर रहे हैं तो एक थाली खूबसूरती से सजा के सर्व करते हैं। तो हम हर बात का ध्यान रखते हैं कि डायरेक्शन भी उम्दा हो, कॉस्ट्यूम उम्दा हो, एक्टिंग अच्छी हो, बिल्कुल एवरीथिंग बैक स्टेज उतना ही स्ट्रांग हो। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है सिलेक्शन कमेटी द्वारा कि एक तो निष्पक्षता रहे, कोई पक्षपात ना हो, कोई सिफारिश ना हो, ताकि एक जो चीज़ आए छन के वो ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर हो करके आए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बतौर जूरी मेंबर, सिलेक्शन कमेटी की जूरी मेंबर, मेरी जिम्मेदारी इस तरह की हो जाती है। और बिल्कुल, तो आइए सीधा स्टूडियो से बाहर ले चल के नज़र डालते हैं किस तरीके से दिख रहा है इस बार भारत रंग महोत्सव।
भारत रंग महोत्सव हम कहेंगे ना केवल भारत में बल्कि एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो कि हम कहते हैं कि हुनर बेखूबी निखारा भी जाता है और दर्शकों तक पहुंचाया भी जाता है। तो जब इस मंच की बात करते हैं, क्या इंडियन पार्टिसिपेशन के अलावा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी रहती है? जी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी रहती है और पिछले कुछ वर्षों में ये काफ़ी बढ़ी है। इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन आई है वो काफ़ी बढ़ी है। पहले अगर मान लें हम कि हमारे पास 10 नाटक आते थे तो इधर 80, 90, 100 तक नाटक आते हैं विदेश से और उसमें से सिलेक्शन किया जाता है और नेशनल तो होते ही हैं। बिल्कुल। इवन नॉट नेशनल में भी कैटेगरीज हैं, नेशनल में भी रीजनल हैं, ट्राइबल हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर इश्यूज़ की बात करें, आजकल के हम दौर में देखें कि हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सबसे जुड़ा हुआ है, तो जाहिर से बात है परेशानियां भी बढ़ गई है। जैसे कि हमारे पिछले गेस्ट ने भी कहा कि चाहे डिप्रेशन कहे, सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो क्या ऐसे इश्यूज़, ऐसे मुद्दे भी देखने को मिलते हैं उस मंच पे? बिल्कुल, ऐसे मुद्दे भी उठाए जाते हैं। इवन अब तो जैसे अब बच्चों के लिए छोटे छोटे आते हैं एनिमेशन कैरेक्टर्स और पोकेमॉन जैसे। तो अभी रिसेंटली एक लड़के ने प्रेजेंट किया था, प्रेमचंद जी का एक नाटक है, एनएसडी पास आउट एक डायरेक्टर है, यंग डायरेक्टर है श्याम साहनी, उसने प्रेजेंट किया था 2 बैलों की कथा पे। उसने ऑक्समैन नाटक प्रेजेंट किया था जिसमें बच्चे ऐप पे ऑक्समैन खेलते हैं, लाइक जैसे स्पाइडरमैन होता है वैसे। तो इस तरह के इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं सामने। तो मतलब इनोवेशंस है और नए आइडियाज़ है और उन आइडिया को तराशने वाले भी बैठे हैं। तो देर किस बात की, आप भी बहुत अच्छा लिखती है, यू आर पोएटेस योरसेल्फ, आप लिखती भी है, तो क्या कुछ थिएटर से जुड़ा हमें कुछ सुनाएंगी? जी, थिएटर से जुड़ा एज सच कुछ अलग से लिखा नहीं जाता, बट कोई एक पोइट्री होती है जिसका कैनवस काफ़ी बड़ा होता है, जो एक थिएट्रिकल हमें फील दे, यू नो, व्हिच मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मेरी एक कविता है जो मशहूर अमेरिकन डांसर इज़ाडोरा डंकन पे है, और इज़ाडोरा डंकन पे जो कविता मैंने लिखी उसका कैनवस जैसा कि क्रिटिकली अक्लेम्ड ये हुई काफ़ी, और लोगों ने कहा कि इसका कैनवस इंटरनेशनल लेवल का है, पूरा विश्व इसमें समा जाता है। तो इसमें मैं इंडिया और विदेश दोनों को समेटने की कोशिश करती हूँ। एक आपके सामने कुछ लाइंस पेश कर रही हूँ आप सबके सामने। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब इंडिया में कुछ वर्ष पहले काफ़ी आतंकी हमले हो रहे थे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई के ताज वगैरह में। तो देखिए एक लड़की, एक नॉट ओनली अ पोएट, एक लड़की, एक सेंसिटिव लड़की क्या फील करती है। मैं जब घूमने निकलती हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो न तो पैर टिक पाते हैं कश्मीर की बर्फीली हसीन वादियों में, न ही आंखें देख पाती हैं पानी से निकलते और डूबते सूरज को। अपनी जीन्स मोड़कर नंगे पांव किसी का हाथ थामे, समंदर के रेत मिले पानी के छींटों और फुहारों के रूमानी स्पर्श से पहले ही न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति लापटकती है मुझे हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई के ताज के पास, जहां मैं चारों तरफ घिर जाती हूँ लाशों से, चीथड़ों से, खून के फव्वारों से। आंखें अचानक देखने लगती हैं खूनी मंजर, ग्लेशियर पिघल पिघल कर एक खूनी लाल नदी में बदलने लगते हैं और अपनी पूरी रवानी के साथ समंदर को भी करने लगते हैं लाल। ताज के किनारे समंदर के पास पत्थरों पर वासु सपना और न जाने मोहब्बत की लिखी कितनी सारी इबारतें शामिल हो उठती हैं मेरी रूमानियत में मौन सिसकियाँ बनकर। पर कोई नहीं है वहाँ मेरी सिसकियाँ, मेरा मौन सुनने वाला। मेरी सिसकियाँ लौट आती हैं मुझसे ही टकराकर, मेरी पलकें भीगती रहती हैं क्रांति के लिए किसी गीत की खोज करती हुई। समंदर की लहरों में से, उनके गर्जन से मैं पा भी चुकी हूँ एक आध क्रांति गीत, असीम अनंत आनंद से, जीवन की लयात्मकता से जुड़ा। पर इसी बीच मेरी भीगी पलकें ले आती हैं एक सुनामी और मैं वापस रह जाती हूँ अकेली सुनामी के बाद की तबाही को देखने के लिए। ताज में मारे गए किसी विदेशी माँ बाप के बच्चे की चीत्कार को सुनती हूँ तो लगता है कि तूफान के बाद की तबाही के बाद नए जीवन के संचार के लिए बजाई है किसी ने देसी तुरही पर विदेशी सिम्फनी। तो ये एक विस्तार है
पूरा देश विदेश सुनामी और ये सब कुछ मैंने समेटने की कोशिश की है। बिल्कुल, शब्दों के घेरे में हम कह सकते हैं आपने बहुत ही खूबसूरती से लिखा, जो कि बिल्कुल एक दृश्य बना देते हैं, क्रिएट अ सीन इन फ्रंट ऑफ द आईज। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आप यू बीइंग द ज्यूरी मेंबर ऑफ दिस फेस्टिवल, आप खुद ज्यूरी मेंबर है, सिलेक्शन जब आपको खासतौर से सिलेक्ट करना है तो बहुत मुश्किल कश्मकश में भी पड़ते होंगे, किसको सिलेक्ट करे, किनको रिजेक्ट करे, किनको एक्सेप्ट करे। जी, बहुत ज़्यादा कश्मकश होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा नाटक, 2 या 3 नाटक ऐसे सेम पैरामीटर्स पे होते हैं, ऐसे होते हैं कि लगता है इन तीनों को लिया जाए। अब ठीक है, अगर मान लीजिए आपने दिन भर में 10 प्ले देखे, 12 प्ले देखे और उसमें से अगर 6 प्ले 7 प्ले सेलेक्ट करने लायक है तो हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन फिर बाद में ये जो बाद में आप देखते हैं नाटक, उसके बाद हमारी सिलेक्शन कमेटी 2 लेवल पे काम करती है। फर्स्ट कमेटी में मैं होती हूँ, सेकंड कमेटी में हमसे सीनियर लोग होते हैं जो चूज़ करते हैं। तो हम अपनी तरफ से द बेस्ट छान करके लेके आते हैं कि भाई आपके सामने ये है, आप देखें। बिल्कुल। और अगर अब हम थिएटर की भी बात करें, इट्स नॉट लेस देन, हम कहेंगे एक 70 mm स्क्रीन, जो हम एक सिनेमा की बात करते हैं, थिएटर में भी म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स है, प्रॉप्स है, तो कह सकते हैं थिएटर्स आल्सो इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। इट्स अ कंप्लीट शो एंड इवन दिस इज मोर लाइव, जीवंत शो है ये सिनेमा से ज़्यादा। जो भी आपके पास सिनेमा में रीटेक्स है, यहाँ जो होता है सामने परफॉर्म होता है। बिल्कुल, यहाँ एक ही टेक होता है, यहाँ रीटेक नहीं होता। तो मतलब सब कुछ है, लाइव है, डांस है, म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स है, और एवरीथिंग। एक्चुअली मौका भी थिएटर एक ही है। जी, और एक्चुअली थिएटर इज ए कंपोजिट आर्ट, यहाँ सब कुछ शामिल है। सेट बना रहे हैं, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ सेट है, तो ये सेट है जहाँ पेंटिंग भी है, म्यूजिक भी है, लाइट्स भी है, एवरीथिंग। मौका है और वही टैलेंट भी है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मंजरी जी, आप यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो बिल्कुल टैलेंट है, जोश है, ऐसे महोत्सव फेस्टिवल्स में जहाँ पर आप शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को। बढ़ते हैं आगे, पेट्रियोटिक गानों की बात हो रही है, आगे हम बिटिंग रिट्रीट की भी बात करेंगे, तो ये मिलकर कहते हैं वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ बस तेरी याद, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शाम के पहाड़ में तेरा हूँ दीवाना मैं, झूमू ना चुराऊं तेरे प्यार का तराना मैं। जीना नहीं सोचना दुनिया की दौलत नहीं, बस ढूंढूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक Centuries old military tradition which marks a culmination, the end to the 4-day long Republic Day celebration, बिटिंग रिट्रीट। आज 29 जनवरी, अब मनाई जाएगी कुछ ही पलों में इस साल बिटिंग रिट्रीट। क्या होता है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी का, आप एक्स डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री के। अब
सर जब हम बात बीटिंग रिट्रीट की करते हैं, पेट्रियोटिक माहौल है, हम भी वही गीत सुना रहे हैं, तो व्हाट मेमोरीज आपकी आंखों के आगे आ जाती है अगर हम स्क्रैच करें हिस्ट्री को? क्या होता है, ये जो मिलिट्री बैंड्स हैं ये सेरेमोनियली नहीं हैं, दे इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड, एब्सोल्युटली। motivation. It makes you do things with perfection. It makes you to excel, be it in operations हो, खेल के मैदान में हो, या कोई भी काम दिया जाता है उसमें excel करना है. It inspires your valor, courage. तो बचपन से ही जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, बैंड बजता है, बैंड के ऊपर आप मार्च करते हैं, तो जो जज्बा पैदा होता है वो तब से शुरू होता है. और अभी भी आप देखेंगे, ये जब सारे आज इकट्ठे हुए हैं राजपथ के ऊपर बीटिंग द रिट्रीट के लिए, सबके कदम हिल रहे होंगे. दे एब्सोल्युटली गेट कैरिड अवे द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट इज प्लेड, मार्शल म्यूजिक विच इज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग. और हर एक रेजिमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, एंड हर एक रेजिमेंट के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, हर एक के अलग अलग ड्रेसेस होते हैं. आप देखेंगे कि इस रंग बिरंगे कार्यक्रम में और जिस तरीके का माहौल एक पैदा होता है, एंड एज यू राइटली सेड, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द रिपब्लिक डे, अ सेलिब्रेशन which India is proud of being a republic, and this is the 70th year of India's Republic Day. So definitely, I think it inspires. Absolutely. I think the day inspires, the feeling inspires, and the energy and the vibes I'm getting from you is actually inspiring me. The inspiration is in the air, the vibes, the motivation is in the air. Being an Indian, proud to be an Indian. और बीटिंग द रिट्रीट की हम बात कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप देखेंगे बिल्कुल हमारे कार्यक्रम के बाद ठीक 5 बजे DD नेशनल पर. आइए हम इसको आपको दिखाते हैं, इसी की कुछ झलकियाँ. 29 जनवरी को जब शाम ढलेगी, तब रायसीना पर जागेगा भारतीय सेनाओं के संगीत का जादू, बीटिंग रिट्रीट. गणतंत्र दिवस समारोहों का संगीतमय समापन एक यादगार अनुभव है, और ये जादू लौटता है हर साल. बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी मंगलवार शाम 5 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. The music, the tune, the flavor and the vibes. Everything Indian, everything flaring in the tricolor. Sir, जब हम परफॉर्मेंस की पार्टिसिपेशन की बात करें, जैसे आपने कहा कि एक माहौल होता है सब कुछ परफेक्शन के साथ, तो क्या तैयारियां इसमें लगी रहती है so that everything is on the point? The military bands, हर कोई रेजिमेंट उत्साहित होता है कि मैं इस बीटिंग द रिट्रीट में रिपब्लिक डे में भाग लूं, और उसके लिए वो तैयारी तो थ्रू आउट लगी रहती है. उसके बीच में कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उस कॉम्पिटिशन में कौन चुना जाता है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है, और फिर वो बैंड्स आते हैं. आप देखिएगा कि whether it is from the Gurkhas, whether it's the Kumaunis, the Gadwalis, the Sikhs, Punjabs, Mahar, whether it's ASC, AOC, Remount Veterinary Corps, Signals, everybody is just competing to be the best. और हर एक बैंड हर साल नहीं आता है, because they are given chances, everybody is given a chance, and then there's a competition. जिसके बीच में जब competition होता है, कौन बैंड जीता है, हर एक बैंड ये जितने भाग ले रहे हैं, some of these bands are very old, they are even pre-independence, some as old as 1800, because this tradition जो है ये 16th century का tradition हाँ है. बिल्कुल, हम इस पर भी कि क्या ट्रेडिशन है, क्या वो मेमोरीज लेकर आते हैं. बिल्कुल, क्या मतलब अगर हम हिस्ट्री की, आपने बिल्कुल सही, मैं उसी पॉइंट पर आ रही थी, स्क्रैचिंग द हिस्ट्री, गोइंग बैक एंड द प्री इंडिपेंडेंस एरा, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, किस तरीके से शुरू हुआ, वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड एंड द जनरेशन विल टू डू द सेम. Over the years, this has been a 16th century tradition which is being on. But in India, it was around when the Queen was to visit India, Pandit Nehru thought that we must give a fantastic show, and he called for Major Roberts, and he said, we must have a wonderful show on Rajpath and make them feel very good. And so the beating the retreat जो अब हम देख रहे हैं, it's a tradition which has started in 1950 and continues till date. I think there has been only break twice. Once when there was a
massive earthquake in Gujarat, and the other time when the ex-president Mr. Venkatraman passed away. Otherwise, this tradition has been unbroken from 1950, and it carries on because it showcases the military traditions, it showcases the color, it showcases the vibrancy, it showcases the kind of motivation you will really find. And now, अभी आप देखेंगे कि इतने सालों के बाद total indigenization of the entire band. There's folk music, regimental music, totally Indian. 26 ट्यूनें बजेंगी, जिसमें से 25 इंडियन हैं. एक जो महात्मा गांधी को बहुत ही प्यारी थी, Abide with Me, that is played before the retreat. That is a hymn which everybody loves. Absolutely. So that is the bit which is still being maintained because of the love which Mahatma Absolutely. Gandhi had for this. Otherwise, all of these Are Indianized tunes. totally Indianized. And totally we Indianized. would like to mention only the tunes and not the dances this time. You know what happens is every time, abhi moment the band starts playing Sare Jahan Se Acha, you can feel that vibrancy. There are so many tunes every year. They make new based on folk songs. They make good tunes, regimental tunes. They make tunes based on what can inspire, what can motivate. That is what is the basis of all these tunes that are there. And you know, when we talk about sending back to defense, sending back the barracks, you know, apart from the 3 wings, we have the 4th one as well. They are performing and actually being told to go back by the Supreme Commander of India to, yes, now the celebration is over, now you have to go back to your barracks. आपने ठीक कहा. Since it's a tradition, the bands, even from Mahabharata times and even there, you know, whenever anybody played bugles in the evening, it was indicative the ceasefire. जब लड़ाई खत्म, सब अपने अपने बैरक्स में जाएंगे. So drums would be played, the bugles would be played, indicating कि अब लड़ाई खत्म जाए. So this is a kind of a tradition which carries on. It may not be done in warfare, but it's a tradition which reminds us of nostalgia. और अभी आप देखेंगे कि जैसे ही सुप्रीम कमांडर, अभी आप फंक्शन देख रहे हैं, जैसे आपने बताया, इट्स क्लॉकवर्क. 5:15 बजे जब आएंगे राष्ट्रपति, who is the supreme commander of the armed forces, the moment he is introduced from the Prime Minister, the Raksha Mantri, to the Rajya Raksha Mantri, to the 3 chiefs, the Defence Secretary, it takes the place, the unfurling of the national flag takes place, the national anthem is played, the mass band display starts. Is bar, besides the Army, the Air Force and the Navy, we have the Central Armed Police Force also, जिसमें Delhi Police भाग ले रही है, CISF भाग ले रहे हैं, CRPF भाग ले रहे हैं. So all these kind of a combination, the whole conductor, the conducting the entire mass band, pipers, displays, drums, it's hair-raising, it's very motivating. I think everybody हर साल आता है, पर हर कोई जिसको मौका मिलता है वो राजपथ पे जाकर के देखता है, जिसको नहीं मिलता है, मुझे millions of people watch on television. Watch on दूरदर्शन, बिल्कुल. Not, आप देखेंगे कि सारे कोई, जैसे पुराना सीरियल रामायण और महाभारत होता था तो लोग घरों में बैठ करके टेलीविजन देखते थे. इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब बीटिंग द रिट्रीट, रिपब्लिक डे जब होता है, सबको जिनको मौका नहीं मिलता है अपने घरों में जिनको टीवी के मौका सामने नहीं मिलता है उनको मौका दूरदर्शन देता है. और आप इसका सीधा प्रसारण एक बार फिर से बता दें, 5 बजे हमारे कार्यक्रम के बिल्कुल बाद आप देख सकेंगे सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर विजय चौक से बीटिंग रिट्रीट 2019 का. You have been in the services for so long, sir. So, you know, when we just recall your good, beautiful memories, or for that matter, you know, किस तरीके से आप वो पन्ने पलटते हो, क्या देखते हो, अगर हम एक कंसाइज होकर बात करें. See, firstly, modernization. A lot of modernization has taken place. जो जज्बा पहले था, मेरे को लगता है आज उससे ज़्यादा है. ये कहना कई बार मेरे को लगता है कि नहीं नहीं हमारे ज़माने में अच्छा नहीं. मेरे को लगता है आज की जो पीढ़ी है, ज़बरदस्त जज्बा है. देश के लिए मर मिटने की भावना आज भी उतनी ही है जितनी हमारे वक्त थी, और मेरे को लगता है आज के ज़माने में भी ज़्यादा है. तो ये टू कंपेयर, आई फाइंड आजकल की जो जनरेशन है, द मॉडर्न, द यू नो आई विल से टेक savvy, सब जानते हैं कि क्या करना है. उसके बावजूद yes, a little bit of setback which may be in the physical fitness part, maybe only a little, because आजकल you know being tech savvy, more academically inclined, सब कोई पढ़ना चाहता है, सब कुछ, कोई शक नहीं. लेकिन जब वो फौज में आता है, और फौज में आने के लिए आप देखेंगे जब भी भर्ती होती है लाखों लोग आते हैं.
Even for NDA, lakhs and lakhs of students appear and only a few thousand clear the entrance exam और सिर्फ 400 के आसपास select होते हैं because they've got to go through such a tough competition, the whole thing. So everybody is looking forward to join the armed forces. Sacrifices भी बहुत है once you get through. Yes, और उसके बाद जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जिस तरीके से वो अपने आप को ढालता है उस फौज की लाइफ में, आई थिंक यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन वेदर इट इज अ गर्ल और इट इज अ बॉय. And I would say not only in him or her for that matter, the entire family. entire family. He is, you know, मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप ट्रांसफॉर्मेशन फौज की ट्रेनिंग के बाद किसी में देखेंगे, आपको खुद उसके पेरेंट्स को भी लगेगा कि ये भेजा था और ऐसे आ गया. Such a change and change for the good. तो फिर घर बैठे लोग, हम कोई हमारे जो पेरेंट्स भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, नहीं हमारे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिवेट होता है, क्या फौज में जुड़ना चाहिए. 3 things which you think is a must to join the army for that matter or any of the armed forces. You know, first and foremost, it should be from within. You know, the desire, Not forced. the motivation must be there. And once you have the desire and the motivation, you will find you lead a very disciplined life, a life of camaraderie amongst the people. You will always be wanting to, you will never think of I, it will always be we. The nation comes first, always and every time when you are in uniform or even otherwise. And that is what I feel inspires everybody to be in the armed forces. And nothing better than the Indian Armed Absolutely, nothing better than Indian Army, nothing better than the armed forces and serving for your nation. On that note, thank you so much. आप यहाँ पर आए, Thank you. बहुत अच्छा लगा. We would say the power packed, जो energy मिलती है, जो जज्बा मिलता है, and it's in the air. ना केवल हम कहेंगे युवा में या बड़ों में या बच्चों में, पूरे भारतवर्ष में वो फैलता रहे, so that the India grows and prospers. On that note, thank you so much, sir. Thank you. तो बिल्कुल हम कहेंगे, चाहे रंगमंच हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई मौका हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, ज़रूरत है तो जज्बे की, वो जज्बा जो खुद आपके अंदर से आए. देन वील सी ऑल ऑफ यू इन फ्लाइंग कलर एंड अल्टीमेट द इंडिया नेशन दे आर मेकिंग मैप अप ऑन द लैडर. ऑन दैट नोट, आज के अंक में इतना ही. हमारे प्रोग्राम के थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे आप देख सकेंगे बीटिंग द रिट्रीट का सीधा प्रसारण विजय चौक से, राइट एट 5 o'clock. दीजिए पूरी टीम को इजाज़त. नमस्कार.